हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आप स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी विद्याज्ञान स्कूल की मेन एग्जाम 2023-24 की। क्योंकि हम क्या है बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी सभी मतलब क्या है सब्जेक्टों की। और साथ में क्या है अंग्रेजी और हमारे क्या है जो निबंध रह रहे थे उसमें क्या है आज हम क्या है निबंध की और अंग्रेजी की क्लास लेकर आए हैं, जो क्या है अब डेली आपको क्या है हो सकता है 8 बजे मिला करे। ठीक है ना? तो आपको क्या है जो क्लास है वो अब आपको क्या है 8 बजे मिला करेगी। इससे पहले क्या हमारी जो 4 बजे एक क्लास हुई थी, अगर नहीं देखी हो तो आप जाकर क्या है चैनल पेज पर देख सकते हैं। ठीक है ना? और उसमें हमने कराया था रेखा एवं कोण, और साथ में क्या लिया था हमने निबंध, सॉरी वो रीजनिंग का लिया था। ठीक है ना? क्या लिया था? रीजनिंग लिया था। रीजनिंग में हमने कराई थी दिशा, क्योंकि दिशा से क्या है क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है ना? तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन। क्योंकि हमारी जो आपने क्या है काफ़ी कमेंट किए थे कि सर हमारे लिए क्या है अंग्रेजी कराओ और क्या है साथ में निबंध कोई नहीं कराता है तो निबंध भी करा दो। तो हम क्या है निबंध भी आज लेके आए हैं। ठीक है ना? तो देखो कराते हैं। देखो क्वेश्चन इस तरीके से मिलने वाला है आपको। नोट प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में क्या है सही विकल्प उत्तर वाले गोले को पूर्णतः काला करें। क्योंकि क्या है काला ही करना पड़ेगा गोला, क्योंकि अब की बार क्या है और बॉल पॉइंट पेन से क्या है आपको क्या है गोला काला करना पड़ेगा। अब की बार क्या है अपना जो पेपर होने वाला है वो क्या है कंप्यूटर पर ना होकर क्या है ऑफलाइन पेपर होगा। जैसे कि क्या है आपकी प्री परीक्षा हुई थी उसी तरीके से क्या है आपका ऑफलाइन अब की बार भी क्या ये भी क्या है पेपर होने वाला है। ठीक है ना? और साथ में क्या है एक आपको क्या पत्रिका मिलेगी छोटी सी, उस पर क्या है आपको निबंध लिखना है। ठीक है ना? स्पष्ट और बहुत ही क्या है सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको क्या ये निबंध लिखना है। ठीक है ना? किस तरीके से लिखना है, क्या तरीका है लिखने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर तो इसमें कोई नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या है यही देखना है। ठीक है ना? ये बोला है ए टाइगर रन देन डॉग। ठीक है ना? तो इसमें बताना है हमारे लिए यहाँ पे जो खाली स्थान दे रखा है इसमें क्या आएगा, फास्टर आएगा, स्लोअर आएगा, या क्या है शॉर्टर आएगा, या फिर क्या है स्मॉलर आएगा। ठीक है ना? ये हमारे लिए क्या है इसमें बताना है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ फास्ट मतलब क्या है तेज है। यहाँ पे क्या है फास्ट यानी कि तेज है, तो फास्ट की जो तेज की जो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है ना? फास्ट की जो तेज की यानी फास्ट मतलब क्या होता है तेज होता है, और इसकी क्या है कौन सी डिग्री का प्रयोग होगा, कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है इसका। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखा है ए डॉग। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, ए डॉग। एक सेकेंड इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आसानी हो जाएगी आपके लिए दिखने में। ठीक है ना? हाँ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है ए डॉग, फिर क्या हमारे लिए खाली स्थान दे रखा है, इसमें बताना है क्या आएगा। ठीक है ना? तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है हमारे लिए, थोड़ा इसमें दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको क्या है बताते हुए चलूँगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये लिखा है नेक्स, फिर देख रहा है वार्क्स। ठीक है ना? फिर क्या लिखा है म्याउज, फिर दे रखा है हिसेज। ठीक है ना? तो ये डॉग क्या करता है, ठीक है ना, यानी डॉग क्या करता है भौंकता है। डॉग क्या करता है भौंकता है, तो इसमें क्या आ जाएगा वर्क्स। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में बोल रहा है बी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन द मंथ ऑफ, यानी क्या है हम जो इंडिपेंडेंस डे है वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। इसका आंसर आपको क्या है देखो बताना है। ठीक है? तो जो इसका आंसर है देखता हूँ मैं कौन कौन क्या है कमेंट कर रहा है। ठीक है ना? तो देखते हैं। हाँ सही बच्चों, मतलब अब क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर क्या है सही आने लगे आप लोगों के। ठीक है ना? तो हाँ ये सही दे रहे हैं सभी बच्चे, यानी क्या है अगस्त क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हम सेलिब्रेट करते हैं सब लोग क्या है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, वो कब करते हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं यानी कि मनाते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में बोल रहा है वी कीप आवर क्लॉथ्स इन। ठीक है ना? यानी कि वी कीप आवर क्लॉथ्स इन मतलब क्या, हम अपने कपड़े कहाँ पर रखते हैं। ठीक है ना? हमें इसमें बताना है कि हम अपने कपड़े कहाँ पर रखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन क्या है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे रहा है। ठीक है ना? ज़्यादातर बच्चे इसका तो आंसर दे ही देंगे, क्योंकि क्या है इसका बहुत ही सिंपल इसका है आंसर होने वाला है। ठीक है ना? तो हमें बताना है कि क्या है अलमीरा में रखते हैं, क्या बैंक में रखते हैं, क्या टेबल पर रखते हैं, या स्टेबल यानी कि बिल्कुल स्थिर रखते हैं, एक ही जगह रखे रहने देते हैं। ठीक है ना? या फिर क्या है टेबल यानी मेज पर रखते हैं, या फिर स्टेबल बिल्कुल एक ही जगह रखे रहने देते हैं, या फिर बैंक में रखते हैं क्या अपने कपड़े, क्या अलमीरा क्या अलमारी में रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सभी बच्चों का सही आंसर है, यानी कि क्या है अलमीरा, यानी कि क्या है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ए पोस्टमैन
ए पोस्टमैन ब्रिंग अस, यानी कि क्या है, जो पोस्टमैन यानी डाकिया है वो हमको क्या लाता है, ये हमारे लिए बताना है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसी ये देखा है सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आपको पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो देखो 25वां क्वेश्चन है द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस, यानी कि पोस्टमैन है यानी कि डाकिया है वो हमारे लिए क्या लाता है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दे रखा है वाटर, दूसरा दे रखा है लेटर, तीसरा दे रखा है क्लॉथ्स और चौथा दे रखा है नोटबुक। ठीक है ना, तो ये तो सभी को पता ही होगा, जो डाकिया है वो हमें क्या लाता है, लेटर। ठीक है ना, यानी कि बी ऑप्शन क्या है हमारा इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, विच इज आवर नेशनल फ्लावर, यानी कि क्या है, हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है। ठीक है ना, यानी कि जो राष्ट्रीय पुष्प है हमारा वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है रोज़, दूसरा दे रखा है लोटस, तीसरा दे रखा है जैस्मिन और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारे मैरीगोल्ड। ठीक है ना, तो आप ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा कि जो हमारा क्या है नेशनल फ्लावर है वो क्या हो जाएगा, लोटस, यानी कि बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है अपोजिट ऑफ ओपन इज, यानी कि क्या है, दो कुछ मतलब क्या है, आपको कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं इसमें आपको नहीं समझ में आ रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि क्या है थोड़ा इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसलिए क्या है आपको नहीं दिख रहे हो, लेकिन क्या है मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आसानी से समझ जाओगे आप। ठीक है ना, इसमें दे रखा है यानी अपोजिट ऑफ ओपन इज, यानी कि क्या है अपोजिट बताना है किसका, ओपन का, यानी कि क्या है ओपन, यानी कि ओपन का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। ठीक है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, लाइट होगा, स्मॉल होगा, क्लोज होगा या डाउन होगा। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, यानी ओपन का जो राइट आंसर बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोज, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप ये मत कहना कि मतलब क्या है किस तरीके के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्या है पहले इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी क्या है इंक्लूड हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके विद्या ज्ञान में आते हैं। ठीक है ना, इसीलिए क्या है मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ और आगे भी इसी तरीके से लेके आने वाला हूँ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 28 द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, तो हमें बताना है कि क्या है द लास्ट मतलब क्या है अंतिम डे मतलब क्या है दिन ऑफ द वीक, यानी क्या है सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है, हमें ये बताना है इसमें कि सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है। तो देखो वैसे तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये क्या होता है सप्ताह का अंतिम दिन, यदि क्या है तुम सप्ताह का जो अंतिम दिन होता है वो सैटरडे होता है, यानी क्या है किसके अनुसार होता है, ये बाइबल के अनुसार माना जाता है। सप्ताह का जो अंतिम दिन यानी सैटरडे वो किसके अनुसार माना जाता है, बाइबल के अनुसार माना जाता है। लेकिन क्या है एक और है, जैसे क्या है ISO 8601 के अनुसार क्या है संडे को सप्ताह का अंतिम दिन माना जाता है। ठीक है ना, अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप सोच सकते हो वैसे ज़्यादा बेटर किसको मानते हैं हम, सैटरडे। ठीक है ना, अब मैंने दोनों बात बता दी आपके लिए, यदि क्या है जो बाइबल है बाइबल के अनुसार तो क्या है सैटरडे को माना जाता है अंतिम सप्ताह का, लेकिन क्या है ISO क्या है एक मतलब संस्था है, इसके द्वारा जो सप्ताह का अंतिम दिन माना जाता है वो क्या माना जाता है, संडे माना जाता है। ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हो कैसे भी इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन दे रखा है द फिर क्या दे रखी है, डेड दे रखे हैं यहाँ पे, इज टीचिंग इन द स्कूल, हमें क्या है स्कूल में कौन पढ़ाता है। ठीक है ना, फार्मर पढ़ाते हैं या क्या है टेलर पढ़ाते हैं या टीचर पढ़ाते हैं या फिर नर्स पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर तो आपको क्या है सभी को पता ही होगा, यानी कि क्या है हमारे लिए स्कूल में कौन पढ़ाता है, टीचर क्या है राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है इसका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए देयर कलर्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड ग्रीन एंड क्या होती है। ठीक है ना, हमें बताना है कि क्या है जो ट्रैफिक लाइट्स की जो लाइटें होती हैं उनमें 3 कलर होते हैं, इनमें 2 कलर दे रखे हैं, एक कलर बताना है कि कौन सा कलर तीसरा होता है। ठीक है ना, इसमें कौन कौन से कलर दे रखे हैं, एक रेड दे रखा है और एक ग्रीन दे रखा है। अब एक लास्ट तीसरा कलर बचा, तीसरा कलर क्या है इसमें बताना है हमारे कि कौन सा कलर तीसरा होने वाला है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, येलो दे रखा है, ऑरेंज दे रखा है, पिंक दे रखा है और ये जो डी दे रखा है वो क्या दे रखा है, मुझे भी थोड़ा इसमें साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो कोई नहीं, ये वाला तो होता ही नहीं है, डी वाला होगा जो भी होगा। ठीक है ना, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, येलो क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे जो तीन कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे क्या कौन कौन से होते हैं, रेड ग्रीन और येलो। ठीक है ना, तो इसमें क्या है येलो नहीं दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, तो हमारा जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, येलो क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है व्हेन यू विश टू आस्क समवन फॉर समथिंग यू शुड से। ठीक है ना,
यदि तुम किसी को बुलाना चाहोगे, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है जब हम किसी से क्या है कुछ पूछना चाहते हैं, हम यदि क्या है किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे उनसे, ठीक है ना, तो हमें क्या कहना चाहिए या क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, पहले दे रखा है सॉरी, दूसरा दे रखा है एक्सक्यूज़ मी, तीसरा दे रखा है प्लीज़, और चौथा दे रखा है थैंक यू, ठीक है ना। तो हम जब किसी को बुलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए, एक्सक्यूज़ मी, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आई लाइक ईटिंग ग्वाव्स बट माई सिस्टर, इसमें बोलना है क्या आएगा, यानी ईटिंग। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, आई लाइक ईटिंग ग्वाव, यानी कि क्या है मैं जो पसंद करता हूँ खाना क्या करता हूँ, ग्वाव मतलब क्या है अमरूद, ठीक है ना, ग्वाव्स मतलब क्या होता है अमरूद, बट माई सिस्टर यानी मेरी सिस्टर। तो इसमें देखो इसमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना, ईटिंग फेयर्स, ठीक है ना। तो इसमें बताना है इसमें क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो 32 नंबर में जो बनेगा, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आपको क्या है आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होने वाला है, ये जो सेंटेंस है वो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट क्या है इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें क्या है सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर है, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा तो लाइक आएगा, सॉरी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है 32 एंड 34 क्या है, इस जो पिक्चर दे रखी है इस पिक्चर में देख के क्या है मेरे लिए ऑप्शन देनी है। अब आपको क्या थोड़ी धुंधली पिक्चर दिख रही होगी, लेकिन क्या है आपको जो पेपर मिलेगा वो कोई एक पिक्चर दे देगा वो, ठीक है ना, एग्जाम उसमें क्या है जो अपने जो क्वेश्चन पेपर हो उसमें क्या है एक पिक्चर होगी, और इस पिक्चर के हिसाब से क्या है आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें क्या है 33 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, व्हाट इज़ द पिक्चर ए, यानी कि क्या है पिक्चर ए दे रखी है, पिक्चर में बताना है जो ए पर जो पॉइंट है उसमें क्या लगा हुआ है, ठीक है ना, कि क्या है। पहला दे रखा है हमारे लिए पेंटिंग, सॉरी इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, दूसरा दे रखा है बोर्ड, और दे रखा है क्लॉक, और फिर दे रखा है पिक्चर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा इसमें क्लॉक, ठीक है ना, क्या हो जाएगा क्लॉक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज़ द पिक्चर बी, यानी पिक्चर बी पर हमारे लिए क्या दे रखा है, ठीक है ना, कंप्यूटर, रेडियो, बोर्ड या लैपटॉप, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा लैपटॉप, यानी क्या है इस पर जो रखा है वो कहाँ पर रखा है, क्या रखा है वहाँ पर पिक्चर बी पर क्या है हमारा लैपटॉप हो जाएगा, ठीक है ना। 35 नंबर है ये दे रखा है, इसमें 35 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है ए बी सी डी, यानी ए से क्या है ए टू सॉरी ए टू जेड क्या है इसमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। फिर बोल रहा है विच लेटर इन दिस अल्फ़ाबेट इज़ द 8 लेटर टू बी राइट ऑफ द लेटर एंड विच इज ईच लेटर ऑफ द लेफ्ट ऑफ इज द लास्ट वट 1 लेटर ऑन द अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो कहने का मतलब क्या है, इसमें बता रहा है कि क्या है ऐसा कौन सा विकल्प होगा जिसमें क्या है जो राइट से क्या है राइट, दाएं का मतलब क्या है, दाएं का मतलब क्या है ये हो जाएगा हमारा राइट का मतलब क्या हो जाएगा दायां हैंड हो जाएगा, ठीक है ना। उस तरफ से हमारे लिए बताना मतलब आठवां नंबर कौन सा बनेगा। तो देखो इसको राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा बनने वाला है। देखो ए ऑप्शन दे रखा है एक्स, दूसरा दे रखा है डब्ल्यू, तीसरा दे रखा है आई, और चौथा ऑप्शन दे रखा है एच, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब देखो अगला जो पोर्शन है हमारा वो क्या है हमारा इसमें निबंध का है, और निबंध किस पर लेकर आए हम कोरोना वायरस पर निबंध लेकर आए हैं, क्योंकि क्या है अभी फिलहाल में क्या है काफ़ी इसकी क्या है चर्चा रही थी, ठीक है ना, आपने भी सुना होगा काफ़ी, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस पर क्या है हम ऐसे यानी कि क्या निबंध लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो इसका जो निबंध है वो क्या है हम कल आपके लिए क्या है कराएंगे, ठीक है ना। ये हमने क्या है तैयार कर लिया है, ठीक है, और आप भी क्या है इसके लिए क्या है थोड़ा देख लें, ठीक है ना। कोरोना वायरस के जो ये दे रखा है हमारे निबंध है इसको आप भी क्या है थोड़ा इसको पढ़ें, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके लिए कल कराते हैं। थैंक यू दोस्तों। और ये आपको क्या है अच्छा लगा हो, ठीक है ना, अच्छा लगा हो, इसी तरीके से आगे भी क्या है इसी तरीके से सीरीज ये जारी रखवाना चाहते हो, यानी दूसरी वीडियो डेली क्या है 2 वीडियो डलवाना चाहते हो, तो क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और साथ में क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।